पुरी गांव में जगन्नाथ बोलकर एक लड़का रहता है। जगन्नाथ गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। रोज उनकी पूजा किए बगैर कोई भी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी माँ बाप भी भक्त थे। वो भी जगन के साथ में पूजा करते थे। हफ्ते में एक बार तो भी मंदिर में जाकर गणेश जी का दर्शन करते थे। जगन्नाथ जीने के लिए जेसीबी चलाता था। कॉन्ट्रैक्टर के पास जेसीबी चलाकर 150 पैसे लेता था। जगन्नाथ जब भी काम मिलता था उसमें से उसके पास जितना भी था उसमें अन्नदान करता था। वो ज्यादातर मिश्रा बोलकर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था। मिश्रा बहुत ही लालची था। वो काम करवा कर पैसे दबा देना उसकी आदत थी। उतना ही नहीं, अपने आदमियों के साथ जाकर लोगों को डरा कर अपने काम मुफ्त में करा लेता था। इसलिए वो बोले तो गांव में सबको डर था। जगन्नाथ को भी मिश्रा काम होने के बाद पैसे देने के लिए झुलाता था और रुलाता था। एक दिन मिश्रा जगन्नाथ को पैसे देता है तो जगन्नाथ वो गिनकर, क्या जी 2000 कम दिए? कम होने के बाद पूरे मिलते बोले थे, 2000 भी मिलकर देते बोले थे, ऐसा सोचा था मैं। ऐसा कहता है तो मिश्रा, क्या रे जगन्नाथ तेरा लफड़ा, पैसे पैसे करके परेशान करता है। तूने किया काम के बराबर ही पैसे दिया ना, और 2000 काम के कहाँ से आएंगे? ऐसे बोलता है जगन्नाथ। वही जी, उस कॉन्ट्रैक्ट के पास पत्थर हटाने को बोले थे ना, उसके पैसे। ऐसे कहता है तो मिश्रा, वहाँ पर गड्ढा खोदकर पत्थर फोड़कर तूने ही बाहर डाला था ना, इसलिए उसको बाहर डालने का काम तेरा ही है। ऐसा कहता है जगन्नाथ। ये क्या सर, खोदने का 1 रेट और बाहर फेंकने का 1 रेट करके बोला था ना। ऐसा कहता है मिश्रा। तूने बोला तो हो जाएगा क्या? मैं भी हाँ बोलने को होना ना। मैंने वैसा नहीं बोला था। ऐसा है तो अब से तू नहीं चाहिए और तेरी जेसीबी भी नहीं चाहिए। तू चला जा यहाँ से, किसी दूसरे के और काम देख ले। ऐसा कहता है जगन्नाथ। मैंने पहले ही सोचा था, पर आप ही ये बात बोल दी है। आप क्या बोल रहे हो? मैं ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूंगा करके गुस्से से जेसीबी लेकर चला गया। ऐसे वो छोटे मोटे काम आते तो जेसीबी से काम करके पैसे कमाता था, पर वो पैसे बस नहीं होने से परेशानी झेलता था। एक दिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलने से वो, मैं मिश्रा के पास से काम छोड़कर गलती किया, शायद बड़े आदमी से पंगा लेकर गलती किया क्या? इस गांव में वो जितना काम देता है उतना काम कोई और नहीं देता। जाकर माफी मांग कर काम चाहिए करके पूछू क्या? नहीं नहीं, ऐसे किया तो उसके नजरों में और भी मामूली हो जाऊंगा। भगवान, आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन टीवी में समाचार आ रहा था। एक मेल न्यूज रीडर, अरेबिया के महासागर में धर्मपुर के नजदीक अल्फा किरण दिखा है। वो तूफान में बदलकर धर्मपुर के किनारे में पहुंचेगा। उस समय वहां पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है करके वातावरण शाखा ने चेतावनी दी है। मछुआरे कोई भी समंदर में नहीं जाना करके बताया है। ऐसे ही वहाँ पर अभी तूफान आने का अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए वहाँ के लोग सावधानी से रहो करके सूचना देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। हवा चलना शुरू हो जाती है। गांव में पेड़ खंभे सब हवा के कारण गिर रहे थे। उस गांव में वृद्धों का एक अनाथ आश्रम रहता है। वो बहुत पुराना होकर खराब होकर कब गिरेगा क्या ऐसे रहता है। गांव में कुछ देर बाद बाढ़ आती है। कुछ घर टूट जाते हैं। अनाथ आश्रम के बूढ़े लोग उस बारिश में जैसे तैसे बाहर आते हैं और वैसे आश्रम भी ढहकर टूट जाता है। वैसे ही बारिश में वो लोग गांव में आते हैं। तभी जगन्नाथ, गांव में कोई खतरे में है क्या, आफत में है क्या देखता हूँ, और उनको मेरी जेसीबी से बचा सकता क्या करके अपनी जेसीबी लेकर निकलता है। तब उसको वो बूढ़े और बहुत सारे लोग जिनका घर गिर गया था, वो लोग बारिश में भीगते हुए दिखाई देते हैं। एक बूढ़ा, अरे बेटा हमको बचाओ, हम में से बहुतों की तबीयत ठीक नहीं है, बारिश में भीगेंगे तो मर जाएंगे बेटा करके चिल्ला रहे थे। जगन्नाथ तुरंत अपनी जेसीबी के बकेट को लोग भीगना नहीं ऐसे उनके ऊपर रखता है, पर लोग ज्यादा रहने से जेसीबी उनको भीगने से बचा नहीं पा रही थी। जगन्नाथ, हे भगवान, इन्होंने क्या किया, कृपया करके ये बारिश रुक जाने को होना, ऐसे करो करके हाथ जोड़ता है। तभी एक उजाला प्रकट होता है। उसमें से एक आवाज आती है, भक्त तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तेरे को क्या चाहिए वो मांग ले।
पैसा सोना जितना चाहिए उतना देता हूँ, ऐसा कहता है जगन्नाथ। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ वाले तकलीफ में है तो पैसा सोना मांगना ठीक नहीं है। कृपया करके इनको बचाने का आशीर्वाद दो, वही बस है, ऐसा कहता है। तब उजाला, तेरे जैसे निस्वार्थ और अच्छा आदमी मेरा भक्त है, ये मेरी किस्मत है। अब मैं तेरे जेसीबी को मैजिकल जेसीबी में बदल देता हूँ। अब ये तू जो बोलेगा वही करेगी, पर तू इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, प्रजा की सेवा के लिए ही इसका उपयोग करना। कहकर वो उजाला गायब हो गया। तब जगन्नाथ, हे मायावी जेसीबी, तू बड़ी होकर ये सब लोग नहीं भीगना, ऐसा कुछ कर, ऐसा कहता है। बस जेसीबी बड़ी होकर जैंट जेसीबी बन जाती है। उसका बकेट और बड़ा होकर लोगों के ऊपर बारिश नहीं गिरना, ऐसा हो जाता है। बारिश कम होने के बाद वापिस फिर से नॉर्मल हो जा बोलने पर साधारण जेसीबी बन गई। सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं। वो फ्री में गांव में गिरे हुए पेड़ों को, खंभों को खड़ा करता है। एक दिन मिश्रा अपने आदमियों के साथ आकर, क्या रे जगन्नाथ, काम पर नहीं आ रहा है? मेरे ऊपर गुस्सा और कम नहीं हुआ क्या? ऐसा कहता है। तो जगन्नाथ, नहीं वैसा कुछ नहीं है जी, आप बोले तो बड़े हो, मैं आपसे वैसा बात नहीं करना चाहिए था, ऐसा कहता है। मिश्रा, ठीक है, तेरे मायावी जैसे भी है सुना मैंने, उसे तो अपन लोग और भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं और पैसा भी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तेरे को भी तनख्वाह ज्यादा देता हूँ, आजा काम पर, ऐसा कहता है। जगन्नाथ, उसका उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करना है जी, प्रजा की सेवा के लिए ही उसका उपयोग करना है, मैं नहीं आ सकता, ऐसा कहता है। तो मिश्रा को गुस्सा आकर उसको धकेल कर जेसीबी में जबरदस्ती चढ़कर जेसीबी शुरू करते हैं। बस वो हवा में उड़ने लगती है। कुछ देर तक उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा उड़ते हुए मन में आए वैसा उड़ रही थी।